फोन की घंटी सुनकर उनीदी सी रत्ना बिस्तर से उठ बैठी। हेलो, कौन? रमा? हाँ बोल, रत्ना ने कहा। जीजी, मैं कह रही थी कि कई साल से भैया के पास राखी के समय नहीं जा पाए हैं। सोच रही हूँ इस राखी अगर आप साथ चलें तो भैया को राखी भी बांध देंगे। और कहते कहते रमा का गला रुंध गया। रमा, ए रमा, रो मत। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि राघव से मौका बना रहे, पर राघव ने तो सारे नाते रिश्ते। कहते कहते रत्ना भी फफक कर रोने लगी। जीजी, एक तुम ही हो जो फिर से अपने मायके के रास्ते खोल सकती हो। भैया सिर्फ तुमसे ही मान सकते हैं। याद करो जीजी, जब हम छोटे थे तब भैया को मनाने का काम अम्मा भी तुम्हें दिया करती थी। अम्मा के बाद तुम्ही ने तो हम दोनों भाई बहन का पालन पोषण किया। हम दोनों की शिक्षा में कोई बाधा ना आने दी। बाबूजी ने जब तुम्हारी शादी की बात शुरू की थी तब तुमने ही जीजा जी से धीरे से पूछा था, मेरे भाई बहन की पढ़ाई जब तक पूरी न हो तब तक इंतजार कर सकते हो क्या? और जीजा जी ने तुरंत हामी भर दी थी। जीजा जी ने भैया की नौकरी लगवाई, फिर भैया पीसीएस अधिकारी बन गए। पर जब से बाबूजी गए हैं तब से हम दोनों से क्या भूल हुई क्या जाने। ऐसी कौन सी गांठ है जो खुल नहीं पा रही है और भैया हमसे दूर होते गए। रमा बोले जा रही थी। रमा, ये कैसी बात कर रही है? भूल वो भी हम दोनों से, जिन बहनों ने अपने भाई का भविष्य बनाने के लिए अपनी ससुराल में कितनी बातें सुनी। नहीं, हमारी भूल नहीं, यह राघव का अभिमान था जिसने हम दोनों को अपने स्तर का ना समझते हुए दूरी बनाई। रही सही कसर उसके ब्याह के बाद रजनी ने पूरी कर दी। उसने भी हम सब की ओर कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई उसने कि राघव ने हम लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। कभी कभार फोन लगाया भी तो हमेशा रजनी ने उठाया। और अभी सो रहे हैं, अभी नहा रहे हैं जैसे बहाने सुनने को मिलते रहे। पर अब इतने दिनों बाद, वो भी राखी पर, रत्ना ने बहुत अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जीजी, चलो ना जीजी, चलते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं, देखेंगे रजनी भाभी और भैया का क्या रवैया रहता है। चल ठीक है, परसों राखी है, यहाँ से मैं तेरे जीजा जी को बोलकर टैक्सी करवा लेती हूँ और फिर मैं और तू सुबह निकल जाएंगे। ठीक है ना? अब खुश? चल रख फोन, शॉपिंग भी तो कर ले, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। कहते हुए रत्ना एकदम प्रफुल्लित हो गई। हाँ 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 जीजी, मैं बाजार जाती हूँ, शाम को बात करते हैं, रमा ने कहा और फोन रख दिया। शाम को जगदीश दुकान से लौटकर आए तो रत्ना जल्दी से चाय बनाकर ले आई और उनके सामने सारा सामान रख दिया जो बाजार से लाई थी। तब तक मोहन और राखी भी आ गए। अरे वाह माँ, इतना सारा सामान किसके लिए है ये? मोहन की बहू राखी जो अपना पार्लर चलाती है बोल पड़ी। बताती हूँ कहते हुए रत्ना ने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया। मैं और तुम्हारी मौसी इस बार राखी पर राघव मामा के पास जा रहे हैं। कहते हुए रत्ना ने सभी की प्रतिक्रिया जानने को उनके चेहरे देखे। मामा के घर? और आप? मोहन ने कहा। जगदीश की आंखें भी कुछ यही सवाल रत्ना से पूछना चाह रही थी। और राखी, उसने तो शादी के बाद से एक बार फोन पर मामा से बधाई ली थी और केवल उनका जिक्र सुना था। हाँ, जा रही हूँ, रमा का बहुत मन है। और इतना कहकर चुप हो गई। और तुम्हारा? रत्ना की ओर देखते हुए जगदीश ने कहा। हाँ, पर संकोच भी है, रत्ना ने कहा। इतने दिन बाद जा रही हूँ, खाली तो जाऊंगी नहीं, तो सोचा सबके लिए कुछ लेती जाऊं। राघव, रजनी, बेटे मनोज और बहू के लिए मिठाई तुम कल ला देना, परसों के लिए टैक्सी भी बुक कर देना। वाह माँ, बहुत ही बढ़िया किया और सारा सामान बहुत अच्छा है। मैं मोहन और पापा को अपने साथ भैया के घर ले जाऊंगी, राखी ने कहा। हाँ, तुझे भी राखी पर जाना है, तेरे भाई और भाभी के लिए भी कुछ लाई हूँ, बाकी तू अपनी पसंद से ले लेना।
कहते हुए रत्ना ने एक पैकेट राखी को थमा दिया। ओ वाह माँ, कल पहले आपको पार्लर ले चलूंगी, आपको ग्रूम करके भेजूंगी आपके मायके, मौसी जी को भी बुला लेती हूँ, यहीं से आप दोनों चले जाना, राखी ने कहा। वह चाय के कप उठाकर किचन की ओर चली गई। इतने दिन बाद जा रही हूँ, मन में कोई मलाल लेकर मत जाना, त्योहार है, उसे हंसी खुशी मनाकर आना, कहते हुए जगदीश भी उठकर चले गए। राखी वाले दिन दोनों बहनें सुबह ही चल पड़ी। दिल्ली से गुरुग्राम है ही कितनी दूर। दोनों जल्दी निकली थी ताकि समय से पहले पहुंचकर भैया को चकित कर सकें। सुबह ट्रैफिक कम होने के कारण दोनों 8 बजे राघव के घर पहुंच गई। रमा ने अपनी बचपन की आदत अनुसार घंटी बजाई और रत्ना के साथ एक कोने में खड़ी हो गई, जिससे आई होल से भी वो दिख ना सके। रजनी, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है? राघव की आवाज आई। देखती हूँ, आप तैयार हो जाएं। मैं तैयार हूँ, जल्दी निकलेंगे, तभी सरप्राइज का आनंद है। जीजी भी चौंक जाएंगी, इस बार का रक्षाबंधन यादगार रहेगा। रजनी की आवाज बाहर तक आ रही थी। डोर आई से कुछ दिखा तो वो बोली, पता नहीं, कोई दिख नहीं रहा। अब तक सुनी बातें रमा और रत्ना दोनों को हैरान और भावुक दोनों कर चुकी थी। वे धीरे से दरवाजे के सामने आ गईं। भाभी, रमा बस इतना ही कह पाई। रजनी ने झपट कर दरवाजा खोल दिया। उन्हें देखकर मारे खुशी के उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप दोनों यहाँ? अरे देखिए तो सही, जल्दी आइए। रजनी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। तब तक राघव भी दरवाजे पर आ गया। जीजी, रमा मुझे माफ कर दो, कहते हुए दोनों बहनों से लिपट गया। कोलाहल सुन मनोज और बहू भी दरवाजे पर आ गए। सबकी आंखें भीग गईं। रक्षाबंधन पर मन की गांठें खुल गई थी। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।